लोगों के सेट सर एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन पर फोकस रखिए, आप लोगों का एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे होंगे, और जब भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में रहता है वो यही रहता है कि कितना सिलेबस इनफ होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। स्टूडेंट्स का काफी ये क्वेश्चन रहता है, ये फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है कि कितने यूनिट यहाँ पर करनी होगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम सिलेबस देखें तो टोटल कितनी 30 यूनिट्स रहती है। सिलेबस काफी फास्ट है कि पूरा का पूरा सिलेबस करना इनफ होगा। कितनी यूनिट करनी इनफ होगी कि आपका जिससे एग्जाम क्वालिफाई यहाँ पर हो जाएगा, एग्जाम क्रैक यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा मतलब एक ट्रिक या फिर कुछ एक मेथड यहाँ पे शेयर करूंगी जिससे आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हो, खुद से अपनी एबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कितना इनफ होगा। क्योंकि ये मतलब एक क्राइटेरिया देना ना कि यहाँ पे 10 यूनिट सफिशिएंट है, 11 सफिशिएंट है, या 13 की 13 सफिशिएंट है, 8 सफिशिएंट है, 9 सफिशिएंट है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये जस्ट डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हो और क्वेश्चन को कितना सॉल्व कर पा रहे हो, कंसेप्ट जो आपने गेन उसको इम्प्लीमेंटेशन आपकी कितनी है, इसके ऊपर जस्ट ये डिपेंड करते हैं कि आपको कितने यूनिट करना इनफ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अभी देखो कैसे आप लोग को कैसे डिसाइड करना, आपको खुद से ही डिसाइड करना है कि इस एग्जाम के लिए कितने यूनिट आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अभी देखो सिंपल, हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या होता है 30 यूनिट्स यहाँ पे रहती है। अब 13 यूनिट्स जो है यहाँ पे, अब 13 की 13 यूनिट आपको प्रिपेयर करना है, 9 करना है, 10 करना है, ये आप लोग कैसे खुद से डिसाइड करोगे। तो सिंपल से देखो यहाँ पे क्या, अब 13 यूनिट जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप क्या करोगे 2 to 3 यूनिट तो प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है आप लोगों को 2 to 3 यूनिट्स आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। ये बिना सोचे कि आपको 10 यूनिट टारगेट करना, 11 टारगेट करना, 9, 8 कितने भी यूनिट टारगेट करना, ये बिना सोचे सबसे पहले 2 से 3 यूनिट प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, जब आपकी यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी फिर यहाँ पे इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन करना, लास्ट ईयर का पेपर उठाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लो, प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी रिसेंट वो होगा वो पेपर लो, और इस पेपर में से क्या करो उस पर्टिकुलर यूनिट मतलब जो आपने यूनिट प्रिपेयर की उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे देखो लेट्स सपोज आपने क्या किया, सलवा यूनिट आपने प्रिपेयर की और सलवा यूनिट का क्या लास्ट ईयर का पेपर उठाना है। ठीक है, फुल पेपर लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सलवा के क्वेश्चंस में देखने हैं, फुल पेपर वहां पे देखना है। अब उस पेपर में क्या करो, सलवा के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब आपको प्रूफ्स क्या मिलेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी में सर्वे के क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऑन एन एवरेज एक एग्जाम में जो एक यूनिट की वेटेज रहती है वो 30 मार्क्स की होती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज लिखा जाए तो एक पेपर में ईच यूनिट की वेटेज इतनी रहती है, 30 मार्क्स का रहता है। अब आपने क्या किया, 30 मार्क्स आपने सर्वे प्रिपेयर की और आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको ये देखना है कि आपने 30 मार्क्स में से कितना स्कोर कर रहे हो, मतलब आपने देखो 30 तो वहां पे टोटल मार्क्स आ रहे हैं, 30 में से आपने जो गेन किया, आपने जो कंसेप्ट वहां पे सीखा, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप कितना मार्क्स वहां पे स्कोर कर रहे हो। ठीक है, अब सपोज आपने 30 में से आपने स्कोर किया वहां पे 15 मार्क्स आपने स्कोर किए। ठीक है, हम हाफ पे लेके चल रहे हैं कि 30 में से आपने 15 मार्क्स स्कोर किया। सेम ऐसे अगर आपने सेल बाय यूनिट की, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो होगी, सेकंड यूनिट जो होगी, सेम उसके लिए भी ऐसे होगा। सपोज आपने मोल बायो किया, ठीक है, मोल बायो यूनिट की, ठीक है, इसके अलावा और आपने यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री यूनिट की है, आपने 3 यूनिट की प्रिपेयर कर दी, इंपॉर्टेंट यूनिट है तीनों प्रिपेयर किया। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका कुछ एवरेज आ रहा है कि 15 20 मार्क्स आप ले रहे हो, 10 15 ऐसे करके आपका एवरेज चल रहा है। अब देखो सपोज हमने एक मतलब एक एवरेज यहाँ पे ले लिया कि ईच यूनिट से कितना स्कोर कर पा रहा हो, 15 यहाँ पे स्कोर कर रहे हो। ठीक है, अब ये तो ये मार्क्स यहाँ पर हुआ, और सिंपल अब यहाँ पे जब एक यूनिट से 15 है, अब सपोज आपने 10 यूनिट यहाँ पे प्रिपेयर किया। ठीक है, आपने 10 यूनिट प्रिपेयर किया। अब देखो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने बन गए, आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे बना 150 मार्क्स। 150 मार्क्स का मतलब कि ऑनर मतलब आप क्या कर पा रहे हो कि एक एग्जाम का 150 मार्क्स का अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो, मतलब आप जितना स्कोर वहां पे कर रहे हो, मतलब 150 का आप स्कोर कर रहे हो। अब 150 आप प्रिपेयर कर रहे हो मतलब, और 120 प्लस में किसके लिए चाहिए होता है, जेआरएफ के लिए चाहिए होता है। तो सिंपल देखो, सिंपल से कैलकुलेशन, आपको खुद को देखना है कि आपने एक यूनिट को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद आप कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी यूनिट को प्रिपेयर कर देना, सिलेबस कंप्लीट कर देना इनफ नहीं होता। सिलेबस जो आपने किया, कंसेप्ट जो आपने गेन किया, उसको इंप्लीमेंट करना वो मतलब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे। तो आपने ऐसा ही करना, सिंपल सा एक यूनिट यहाँ पर लो, उसकी तैयारी करो, अच्छे से उसको प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करने के बाद प्रीवियस पेपर में देखो जितने की वो यूनिट वहां पर, उसमें से आपका कितना स्कोर वहां पे बन रहा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज मतलब सिंपल मैंने यहाँ पे 15 का यहाँ पे लिया, तो देखो अगर आप 50 स्कोर कर पा रहे तो आपको कितनी
यूनिट यहाँ पे टारगेट करनी है, 10 यूनिट आपको टारगेट करनी है, 10 कर लो, ठीक है, 9 भी कर सकते हो। तो ये कितना होगा यहाँ पे सफिशिएंट होगा, 10 यूनिट आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपका इजिली जेआरएफ होगा, यहाँ पे अच्छी रैंक से जेआरएफ होगा, ठीक है। अब सिंपल, अगर आपको 15 से कम मार्क्स यहाँ पे बनते हैं, सपोज आपके 15 से कम मार्क्स का एवरेज बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे इंक्रीज कर दो, ठीक है। अगर आप 15 से ज्यादा यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट डिक्रीज कर दो, ठीक है। सिंपल बेसिक से कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। और ये सब देखो, अब ये जो स्कोर है 15 स्कोर, ये डिपेंड करता है एक स्टूडेंट की एबिलिटी के ऊपर। कुछ स्टूडेंट क्या करता है, यूनिट प्रिपेयर करता है, उनका इंप्लीमेंटेशन इतना अच्छा होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी होती है कि वो 30 में से 20 मार्क्स भी ले लेते हैं, 25 मार्क्स भी ले लेते हो। तो जितना ज्यादा आप किसी भी यूनिट का स्कोर कर रहे हो उतना आपका नंबर ऑफ यूनिट कम हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल ये आपको खुद ही डिसाइड करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रहता है। कुछ स्टूडेंट 6 to 7 यूनिट में भी प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसे मतलब क्रैक कर जाता है, कुछ ऐसे होता है कि 10 यूनिट्स में क्रैक करते हैं, कुछ ऐसे होता है 13 यूनिट में क्रैक करता है। वो डिपेंड करता है एक स्टूडेंट की एबिलिटी के ऊपर कि वो कितना कंसेप्ट गेन करे या फिर इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। सो आपको भी खुद से ही ये डिसाइड करना है, रेदर कि ये देखने के लिए कि उस स्टूडेंट का एग्जाम 10 यूनिट में क्रैक हुआ तो आपको भी 10 यूनिट प्रिपेयर करनी है। अगर उस स्टूडेंट का एग्जाम 7 यूनिट में क्रैक हुआ तो आपको भी 7 यूनिट क्रैक करनी है, क्योंकि हर एक की एबिलिटी अलग होती है, इंप्लीमेंटेशन सबका अलग होता है, सीखने का लेवल सबका अलग होता है। तो आपको ये खुद से डिसाइड करना, बट इम्पोर्टेंट है अपने आप को इवेल्युएट करना कि जो भी आप सीख रहे हो आप क्वेश्चन के थ्रू कितना क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। आपको जस्ट एक सजेशन था, एक आप मतलब अप्लाई करके देखना कि आपके लिए एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच।